बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस इंतहाई अछूते मौजू के साथ बड़ी मुनफरद वीडियो। मौलाना फजलुर रहमान और इनके साथियों को इस तरह कभी जेलों में नहीं डाला गया, ना JUI फे के खिलाफ कभी वैसा क्रैक डाउन हुआ है जिसका सामना इमरान खान और इसके साथियों और PTI को करना पड़ रहा है। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान और उनके साथी लीडर फौज और रियासती इदारों को नाम लेकर इमरान खान और PTI वालों से भी ज़्यादा इंतहाई सख्त लबो लहजे में ललकारते हैं, इंतहाई खौफनाक किस्म की धमकियां देते हैं और इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं। इसके पीछे क्या राज है, ये आज की वीडियो है नाज़रीन। इस हवाले से इंतहाई चौंका देने वाले इंकशाफात आज की इस वीडियो में शामिल हैं। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान को डिट्रैक करने के लिए और आवाम की तवज्जो कप्तान की जद्दोजहद से हटाने के लिए पिछले 3-4 माह से जो ड्रामा रचा रहे हैं, इसका राज फाश हो गया है और कुछ खामोश मुजाहिदों ने मौलाना फजलुर रहमान के नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ खुफिया राब्तों के पक्के सबूत इमरान खान तक पहुंचा दिए हैं। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कि इमरान खान को खामोश मुजाहिदों ने मौलाना फजलुर रहमान के हालिया 3-4 माह के दौरान शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ खुफिया राब्तों के पक्के सबूत फराहम कर दिए हैं, जिसके बाद इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान और JUI फे के मामले में इंतहाई मोहतात हो गए हैं। नाज़रीन, मौलाना इंतहाई काइया लीडर है, आप समझते हैं। उन्हें भी फौरन एहसास हो गया कि कप्तान का रवैया बदल गया है, इसलिए उन्होंने भी फौरन लहजा बदल लिया और ये कहना शुरू कर दिया है कि अडयाला वाले से कोई राब्ता नहीं है, वो जेल से बाहर आएगा और ख़ुद ज़ाती तौर पर राब्ता करेगा तो फिर देखेंगे। असल कहानी नाज़रीन ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की खातिर इमरान खान को धोखा देने के लिए बड़ी खतरनाक साजिश रचाई और ड्रामा करते हुए इस्टेब्लिशमेंट को ललकारना शुरू कर दिया। इस घनाउनी साजिश के ज़रिए मौलाना क्या मकासद हासिल करना चाहते थे, इमरान खान को सब पता चल गया है और उन्होंने अडयाला जेल में अपने बाएतमाद साथियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान के बारे में इंतहाई सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। आज की इस एक्सक्लूसिव वीडियो में नाज़रीन हम ये पूरी साजिश आपके साथ शेयर करेंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले असल इत्तेहादियों, यानी अपने जो असल इत्तेहादी थे मौलाना के, नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, उनकी मिली भगत से मौलाना फजलुर रहमान पिछले 3-4 माह के दौरान क्या इंतहाई घटिया खेल खेल रहे थे। इस घनाउनी साजिश के तहत उन्होंने महमूद खान अचकजई और अख्तर मैंगल के साथ भी धोखा किया। अब जबकि पूरी साजिश खुलकर सामने आ गई है और बलूचिस्तान की सियासत में भी इसकी वजह से बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और इमरान खान अपने मुस्तकबिल के सियासी इत्तेहाद की जो नई सफ बंदी करने जा रहा है, इसमें से मौलाना को आउट कर दिया गया है। बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान की आइंदा सियासत से आउट हो चुके हैं और इस तरीके से जो खुद मौलाना ने इमरान खान के लिए फार्मूला अपनाया हुआ है, अब वही फार्मूला इमरान खान और PTI की तरफ से मौलाना पर
लागू किया जा रहा है, वो किस तरीके से होगा, वो भी आज की इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, मुत्तहिदा अपोजिशन के लिए जारी राबतों के हवाले से इमरान खान ने अपने बाएतमाद साथियों को क्या हदायत जारी की हैं और मौलाना से जो मुखलिसाना राबते हैं वो फौरी ख़त्म करने का हुक्म क्यों दिया है, इसकी असल वजूहात भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। अब मौलाना के साथ रस्मी राबते, रस्मी मुज़ाकरात होंगे, लोहे को लोहा काटेगा। जिस तरह की मुनाफकत वो कर रहे हैं उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाएगा, यानी मुलाकातें होंगी लेकिन हकीकी कुर्बत और दिल की बातें शेयर नहीं की जाएंगी। बड़ी नाज़रीन एक्सक्लूसिव वीडियो होने क्या जा रहा है अगले चंद माह के दौरान, वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप देखें कि मौलाना ने कैसा खौफनाक दाव खेला, कैसा खौफनाक किरदार अदा किया शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर। नाज़रीन, ज़राए का दावा ये है कि इमरान खान और पीटीआई से एक और 9 मई करवाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को खुद नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने लॉन्च किया था। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इमरान खान और पीटीआई से एक और 9 मई करवाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को खुद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने लॉन्च किया। और इस मंसूबे के तहत मौलाना और उनके करीबी साथियों ने फौज और रियासती इदारों को इंतहाई खौफनाक अंदाज में ललकारना शुरू कर दिया। मंसूबा ये था कि पीटीआई वाले इस ट्रैप में आ जाएंगे और वो भी जेयूआई वालों के साथ मिलकर दोबारा फौज को ललकारना शुरू कर देंगे और अदारों से टकरा जाएंगे। अब और जेयूआई फे चुके वो ये समझेंगे कि अब चूंकि जेयूआई फे भी साथ उनके शामिल हो गई है, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कराची को बिल्कुल जाम किया जा सकता है। इस हवाले से सिग्नल भी दिए गए और एहतजाजी तहरीक के इस फॉर्मेट के हवाले से बाकायदा प्लानिंग भी शुरू कर दी गई। नाज़रीन, मंसूबा ये था कि जब ये तहरीक शुरू होगी तो जेयूआई फे और मौलाना रियासती इदारों से तसादुम की जलती पर तेल गिराएंगे। जब फौज और पीटीआई एक बार फिर दोबारा आमने सामने आ जाएंगे तो रियासती व हुकूमती अदारों की तरफ से पीटीआई के खिलाफ 9 मई के बाद जैसा नया क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाएगा और मौलाना फजलुर रहमान और जेयूआई फे वालों को कुछ नहीं कहा जाएगा। जिस तरह हालिया चंद माह के दौरान उन्होंने खौफनाक अंदाज में ललकारा, खौफनाक इल्ज़ामात लगाए आर्मी चीफ पर, फौज की क़यादत पर और पूरी 75 साला इदारों की कारकर्दगी पर उन्होंने जिस खौफनाक अंदाज में तनकीद की और इल्ज़ाम तराशी की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा गया। इसी तरह जो नया तसादम होना था उसमें भी उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहना था और तमाम तोपों का रुख पीटीआई, इमरान खान और इमरान खान की टीम की तरफ हो जाना था। नाज़रीन, ज़राए ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो हमदर्द हैं उन्होंने इस साजिश से कप्तान को आगाह कर दिया और तजवीज़ ये दी कि आप मौलाना फजलुर रहमान को चेक करने के लिए मुजव्वज़ा एहतजाजी तहरीक शुरू करने में कुछ ताख़ीर कर दें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मौलाना किस तरह आपको उभार भी रहे हैं फौज के खिलाफ ललकारने के लिए और ख़ुद आपके साथ इकट्ठा बाज़ाब्ता इत्तेहाद करने के हवाले से पहलू बचा भी रहे हैं और इस मामले को बाज़ाब्ता इत्तेहाद को समझ लें कि टाल मटोल से काम ले रहे हैं। जूं जूं नाज़रीन वक़्त गुजरेगा, उन जो इमरान खान के जो मुखलिस लोग थे इदारों के अंदर, उन्होंने कहा इमरान खान से कि जूं जूं वक़्त गुजरेगा मौलाना की असलियत आहिस्ता आहिस्ता आप पर खुद ही आश्कार होती जाएगी।
اور پھر ناظرین عمران خان نے نوٹ کیا کہ اگر پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر یا حامی یوٹیوبر مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی فے کے لیڈروں جیسی سخت زبان بولتا ہے یا ایک حد سے زیادہ جارحانہ انداز اختیار کرتا ہے تو مختلف حکومتی و ریاستی ادارے فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں اور اس کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی فے کے لیڈروں کو 7 خون معاف ہیں۔ وہ فوج کو، جرنیلوں کو اور اداروں کو جس خوفناک انداز میں للکارتے رہیں انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین مختلف اداروں میں موجود عمران خان کے ہمدرد خاموش مجاہدوں نے مولانا فضل الرحمان کے نواز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ خفیہ رابطوں کے پکے ثبوت بھی عمران خان تک پہنچا دیے، جس کے بعد وہ مزید محتاط ہو گئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو سختی کے ساتھ اب یہ ہدایت کر دی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران پی ٹی آئی کی اصل حکمت عملی اور اصل سوچ بالکل ڈسکس نہیں کرنی اور رسمی ملاقاتوں اور رسمی باتوں تک محدود رہنا ہے۔ بڑی ایکسکلوسیو خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ عمران خان نے بھی جوابی طور پر وہی حکمت عملی اختیار کر لی ہے اور اپنی ٹیم کو بھی آگاہ کر دیا ہے کہ اب آپ نے اپنی اصل حکمت عملی اور اصل سوچ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران عیاں نہیں کرنی، ظاہر نہیں کرنی، بلکہ اور نہ ان کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے اور بلکہ یہ رسمی ملاقاتوں کو رسمی باتوں تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ ناظرین ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ان کا راز فاش ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے زرداری، شہباز شریف اور مریم نواز سے فرمائشی پروگرام شروع کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ یہ بھی ناظرین بڑا ایک دلچسپ موضوع ہے، اس پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بھی کریں گے۔ فی الحال آپ یہ سن لیں کہ یہ فرمائشی پروگرام کیا ہے۔ اس فرمائشی پروگرام کے تحت ناظرین دینی مدارس اور علماء کرام اور مساجد کے امام صاحبان کے خلاف مختلف سرکاری محکمے کچھ سختی کریں گے تاکہ نورا کشتی کا تاثر ختم ہو اور مولانا کی حکومت کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ اصلی لڑائی اور اصلی محاذ آرائی نظر آئے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔